आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, 100 साल पहले हुई यह बैठक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। राज्य भर के अंचल कार्यालयों का किया घेराव। कांग्रेस ने किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। राज्य में पेशा कानून लागू करने की मांग की। पीएम जनमन के प्रभावी क्रियान्वयन और जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच का भी किया आग्रह। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और पश्चिम सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। 29 जून तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज। नवल टाटा हॉकी अकादमी और सिमडेगा के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक गुरु श्री नारायण गुरु तथा महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 100 साल पहले हुई यह बैठक आज भी सामाजिक सद्भाव और विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। राज्य के अंचलों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति के खिलाफ आज पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता अंचल कार्यालयों का घेराव कर रहे हैं। रांची के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह है और साथ ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने निर्णय लिया है कि झारखंड के जितने भी अंचल कार्यालय हैं वहां पर आज प्रदर्शन एवं घेराव का कार्यक्रम। भाजपा के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि जो पार्टी भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है वह दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने दल में सम्मिलित करवा करके अब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है और हमें यह लगता है कि पहले अपने दल के उन भ्रष्टाचारियों को निकाल दे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में पेशा कानून लागू कराने को लेकर पहल करने की मांग की है। श्री दास ने पीएम जनमन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही जेपीएससी परीक्षा 2023 में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच का भी आग्रह राज्यपाल से किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशा कानून लागू करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। हमारा आदिवासी समाज एक वोटर नहीं है, वो भी इंसान है, उसकी भी आशा है, उसकी भी इच्छाएं हैं। पेशा कानून संविधान ने बनाया। 25वीं अनुसूची की संविधान किताब पढ़ लो। किसको धोखा दे रहे हो? है मत। कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अच्छी तरह, लेकिन पेशा कानून लागू कर डाइवर्ट करने ये दोहरे चरित्र के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी बसाता है।
राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। घुसपैठ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो आपका विषय है, केंद्रीय कैबिनेट में आप हैं, आवाज उठाइए। ये पहले आया करते थे तो पाकिस्तान भेजते थे सबको, जब तब वीजा काट देते थे पाकिस्तान का। अब बांग्लादेश का इनको सुरूर चढ़ा है। विष्णु शर्मा जी का जैसे उतर गया भूत ने, इनका भी उतर जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल जमशेदपुर और सरायकेला में आरोप लगाया था कि राज्य की हेमंत सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर झारखंड को बंगाल बनाना चाहती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के गोंदलपुरा पंचायत के जोराकाठ गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों और 1 जनरेटर को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। जलाए गए वाहनों में 2 JCB, 2 हाइवा, 1 ग्रेडर और 1 पानी टैंकर शामिल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पाकुड़ में जिला प्रशासन की ओर से विचाराधीन कैदियों को हुनरमंद बनाकर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में बदलाव लाने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ मंडल कारा में विचाराधीन कैदियों के हृदय परिवर्तन के साथ साथ उनकी आर्थिक दशा और दिशा सुधारने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। विचाराधीन कैदियों को नशा मुक्त करने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए पेपर बैग निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैदियों को पेपर बैग बनाने का हुनर सिखाने के अलावे वित्तीय समावेशन, बैंक, कारोबार के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि वे जेल से जमानत पर रिहा हों तो कारोबार कर अपने एवं परिवार के आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के कारण घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर लगभग 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1014 अंक बढ़कर 82,911 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 311 अंक उछलकर 25,283 पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 29 जून तक राज्य में बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी और सिमडेगा के बीच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में सिमडेगा ने खूंटी को और नवल टाटा हॉकी अकादमी ने रांची को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तीसरे स्थान के लिए आज ही रांची और खूंटी के बीच भी भिड़ंत होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, 100 साल पहले हुई यह बैठक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। राज्य भर के अंचल कार्यालयों का किया घेराव। कांग्रेस ने किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। राज्यों में पेशा कानून लागू करने की मांग की। पीएम जनमन के प्रभावी क्रियान्वयन और जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच का भी किया आग्रह।
मौसम विभाग ने रांची, गुमला और पश्चिम सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। 29 जून तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज नवल टाटा हॉकी अकादमी और सिमडेगा के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।